आपका पहला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? आपका सही जवाब है बी, घनानंद। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आपका सही जवाब है बी, लिच्छवी। आपका अगला प्रश्न है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? आपका सही जवाब है बी, डेरियस। आपका अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? आपका सही जवाब है ए, बौद्ध का। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आपका सही जवाब है ए, महिपाल ने। आपका अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आपका सही जवाब है सी, जात्रिक। आपका अगला प्रश्न है, महावीर की माता का नाम क्या था? आपका सही जवाब है बी, त्रिशला। आपका अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? आपका सही जवाब है ए, नालंदा। आपका अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? आपका सही जवाब है ए, जमाली। आपका अगला प्रश्न है, आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब है बी, मक्खली गौशाल। आपका अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? आपका सही जवाब है सी, 1398 में। आपका अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही जवाब है ए, बहलोल लोदी। आपका अगला प्रश्न है, महमूद गजनी किस वंश का था? आपका सही जवाब है ए, यामिनी वंश का। आपका अगला प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब है बी, आर्यभट्ट ने। आपका अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? आपका सही जवाब है ए, कौशाम्बी। आपका अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपका सही जवाब है बी, मेगास्थनीज ने। आपका अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? आपका सही जवाब है ए, हर्षवर्धन को। आपका अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? आपका सही जवाब है ए, कन्नौज तथा प्रयाग में। आपका अगला प्रश्न है, मिहिर कुल का संबंध था? आपका सही जवाब है ए,
हूण वंश से? का अगला प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देवे। यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आपके लिए एक आदर्श स्थान है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।